केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दे दिया अल्टीमेटम, छीन सकती एमपी में कई मंत्रियों की कुर्सी। हाल ही में हुए पहले और दूसरे चरण के चुनाव में नाखुश दिखे अमित शाह, देर शाम लगा दी क्लास। तो क्या अब दूसरे और विधायकों को मिलेगा मौका? एमपी में सियासी उठापटक की हलचलें हुई तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के पहले गुरुवार देर शाम भोपाल में एक बैठक ली। इसमें मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा उनका मंत्री पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने यह नहीं बताया कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्रियों का पद जा सकता है। वहीं अमित शाह ने बैठक में यह भी कहा था कि बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में वोटिंग अच्छी हुई है। भास्कर की पड़ताल में 58 विधायकों में से ऐसे 9 विधायक हैं जिनके क्षेत्र में वोटिंग ज्यादा हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 58% वोट मिले थे और देश में यह आंकड़ा 50% को पार कर गया था। इस बार 2 चरणों के चुनाव हुए हैं और पिछले बार के मुकाबले 8.11% कम वोटिंग हुई है। ये पार्टी के लिए चिंता की वजह है। बीजेपी ने इस बार हर बूथ का 370 वोट बढ़ाने और सभी 29 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। जिस तरह से दोनों चरणों में वोटिंग कम हुई, इसे देखकर नहीं लगता कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट पूरा होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार सुबह शुरू हो गया। मशीनों की लेट लतीफी को लेकर नाराज गिर अपनी मांगों को आगे रखकर बहिष्कार की खबरों के बीच मतदान जारी है। राजस्थानी से दूरस्थ जिलों में हो रहे मतदान को लेकर चिंता की लकीरें भोपाल में बैठे नेताओं के माथे पर दिखाई दे रही है। केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक स्थितियों को दुरुस्त करने की कवायदा में जुटा दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात भोपाल पहुंचे। हालांकि उनकी यह यात्रा गुरुवार को राजगढ़ जिले के खिचलीपुर की सभा से जुड़ी हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि शाह का भोपाल आना पहले चरण में हुए कम मतदान की फिक्र के साथ जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि शाह ने गुरुवार को एक निजी होटल में पार्टी के चुनिंदा लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाने पर खास जोर दिया। बताया जा रहा है कि शाह ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। हर विधायक को प्रति बूथ 370 वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस हिदायत में यह भी जोड़ा गया है कि लोकसभा चुनाव के मतदान स्तर के आधार पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी अगली रूपरेखा तय होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार सुबह प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर मतदान वाले स्थानों की जानकारी ली। चुनाव वॉर रूम पहुंचे सीएम ने प्रदेश भर से आ रही चुनाव पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीट शामिल है। शुक्रवार सुबह शुरू हुए मतदान से पहले कई स्थानों पर ईवीएम मशीनों की खराबी की शिकायतें आई, जिसके चलते मतदान निर्धारित समय से शुरू नहीं हो पाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की सीट खजुराहो में भी यही हालात थे, जिनको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से मतदान समय 1 घंटा बढ़ाने की मांग की। इधर ईवीएम खराबी पर दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने भी नाराजगी जताई है।